हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल की। देखिए, पिछले साल मैं खुद पुर्तगाल गया था और मैंने वहां जाके एक वीडियो किया जो बहुत पॉपुलर भी हुआ। उस वीडियो के बाद मैंने पुर्तगाल पे और भी वीडियोस किए। फॉर एग्जांपल, जॉब्स इन पुर्तगाल, स्टडी इन पुर्तगाल, हाउ टू अप्लाई फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा ऑफ पुर्तगाल, हाउ टू कन्वर्ट योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इनटू पोर्तुगीज ड्राइविंग लाइसेंस। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और मैंने क्या किया है, इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स को मैंने लिया है और जो सवाल हैं वो भी लिए हैं। तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सवालों के उत्तर दे सकूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पुर्तगाल में कैसे सेटल हो सकते हैं, आपको टीआरसी कैसे मिलेगी पुर्तगाल की, आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे पुर्तगाल में। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो वेबसाइट्स हैं जॉब के लिए अप्लाई करने की पुर्तगाल में। इसके अलावा मैं आपको सैलरीज के बारे में बताऊंगा कि पुर्तगाल में सैलरीज कितनी है एवरेज। उसके अलावा हर महीने खर्चा कितना होगा आपका, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाल फैमिली के लिए कैसी जगह है, अगर आप पूरे परिवार के साथ पुर्तगाल जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको पीआर भी बताऊंगा कि आपको पीआर कितने समय में मिलता है और पासपोर्ट कितने समय में मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब देखिए, जो पुर्तगाल है वो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है पिछले कुछ सालों में इंडियंस के बीच में। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि जो पुर्तगाल कंट्री है वो इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा ओपन है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप पुर्तगाल में सेटल हो सकते हैं। पुर्तगाल दक्षिणी यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है। शेंगन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। करेंसी पुर्तगाल की यूरो है, कैपिटल लिस्बन है और जो मेन शहर है वो पोर्तो है, फारो है। अब जो पुर्तगाल है, यहाँ का जो मौसम है वो भारत की तरह है और गर्मियों में टेम्परेचर 40-45 तक पहुंच सकता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है जैसे कि यूरोप के और हिस्सों में पड़ती है। पुर्तगाल ग्लोबल पीस इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है, यानी बहुत ज़्यादा शांति है इस देश में, लड़ाई झगड़ा नहीं है, टेररिज्म नहीं है, तो सेफ कंट्री है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में आप कैसे आ सकते हैं, हम ये बता चुके हैं कि पुर्तगाल बहुत ही इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। पुर्तगाल में आप आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। वो जो टूरिस्ट वीज़ा है वो किसी और शेंगन कंट्री का हो सकता है या पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है। उसके अलावा आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। अगेन वो किसी और शेंगन कंट्री का हो सकता है या पुर्तगाल का स्टडी वीज़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको काम मिल रहा है, वर्क वीज़ा पे हैं आप किसी शेंगन कंट्री में, तो भी आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप पुर्तगाल आ सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपकी रेंटल इनकम है या पेंशन इनकम है, उसके बेसिस भी आप पुर्तगाल के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाल में सेटल हो सकते हैं। अब एक बार आप सेटल हो जाते हैं, सपोज करिए कि आप किसी और शेंगन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, तो आपको अपनी जो एंट्री है उसको रजिस्टर करना पड़ता है 72 घंटों के अंदर। उसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ेगा, जुनता लेना पड़ेगा। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करना है, अपनी एंट्री को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद तकरीबन 10 दिन के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जुनता, ये सब आ जाता है। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अब बात रही टीआरसी की। देखिए, टीआरसी अप्लाई करने में आजकल बहुत टाइम भी लग रहा है। जहाँ तक मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज आप 9-10 महीने से लेके 15-16 महीने तक लगा सकते हैं। कई बार 1.5 साल तक लग सकता है टीआरसी मिलने में। अब टीआरसी के लिए मेन जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि कम से कम आपने 6 महीने का टैक्स पे किया हो, क्योंकि 6 रसीदें आपको कम से कम चाहिए होंगी जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है कि जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, जॉब्स जो मेनली अवेलेबल है पुर्तगाल में वो एग्रीकल्चर में है, यानी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और क्वालिफाइड नहीं है तो एग्रीकल्चर में आप जॉब कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर में जॉब्स हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब है। अगर आपको भाषाएं आती हैं तो कॉल सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब्स हैं।
एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपका प्लान पुर्तगाल में सेटल होने का है साल भर के बाद या 2 साल के बाद, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से पुर्तगीज भाषा सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे आपको। ठीक है, अंग्रेजी और पुर्तगीज ये भाषाएं आपके बहुत काम आने वाली हैं पुर्तगाल में, खासकर अगर आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जहाँ पे सैलरी अच्छी मिले आपको। अब यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट्स भी बताना चाहूँगा। ये मैं जरा अपने फ़ोन पे मैंने ये वेबसाइट्स को डाउनलोड किया हुआ है। इन वेबसाइट्स को आप यूज़ करेंगे पुर्तगाल में जॉब सर्च के लिए। अब देखिए, एक जो वेबसाइट है, मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन पे भी ये वेबसाइट्स के डिटेल दे रहा हूँ। ये है imprego.sapo.pt। इसके बाद है learnforgood.com, ptindeed.com, इंडीड और भी कंट्रीज में है। इसके अलावा www.net-impregos.com। इसके अलावा एक और है www.impregosonline.pt। इसके अलावा है www.jobsinlisbon.com। अब ये जो वेबसाइट्स के जो लिंक हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और मैंने खुद ये वीडियो करने से पहले इन वेबसाइट्स को चेक किया तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। और इनफैक्ट होता क्या है, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो कई बार आपका जो एम्प्लॉयर है उसको वर्क परमिट अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको एक पुर्तगीज नेशनल या नॉन ईयू नेशनल, पुर्तगीज नेशनल या ईयू नेशनल या कोई पुर्तगीज पीआर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंडिया से रिक्रूट कर रहे हैं इंडिविजुअल को। तो उन्हें लोकल जो लेबर ऑफिस है या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको वर्क परमिट के पेपर्स भेज सकता है। अगर आप दूसरे रास्ते से यानी टूरिस्ट वीज़ा पे जाने का प्लान कर रहे हैं फिर जॉब का, तो भी मैं कहूँगा कि अभी से आप जॉब की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट इन वेबसाइट्स को देखिए ताकि आपको आइडिया मिले कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उस कंट्री में। अगर आप एवरेज सैलरीज की बात करते हैं, इस पे भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। देखिए, पुर्तगाल में जो मिनिमम सैलरी है वो 635 यूरोज है पर मंथ। ऑन एन एवरेज अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो आप कमा सकते हैं 700-800 यूरो। अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी होती है 850 से 1000 यूरो के बीच में। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 2500 यूरो पर मंथ। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,500 से 3,000 यूरो। ज़्यादा भी हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पे एवरेज बता रहा हूँ। ये मैंने वेबसाइट है ग्लासडोर, वहाँ से ये जो रिसर्च है वो की। अगर आप वेटर हैं तो आप 850 से 1100 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये एवरेज सैलरीज हैं। इनफैक्ट अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, देखिए मैं लिस्बन में देख रहा था, लिस्बन में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट यानी सिर्फ एक रूम होगा, ऐसा अपार्टमेंट 500 यूरो ऑनवर्ड्स मिलेगा। स्टूडियो अपार्टमेंट में 2 जने रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप लिस्बन से बाहर किसी और छोटे शहर में है तो 350 यूरो का एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं, जैसे अगर आपको इंडिविजुअल रूम नहीं चाहिए, जहाँ आप एक डॉर्मेट्री में रहते हैं जहाँ पे एक रूम में 3 या 4 जने हैं, तो आपको वो 100-150 यूरो की रेंज में भी मिल सकता है। तो एक्सपेंसिव देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना आपको पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 100-150 यूरो से लेके मतलब जितना ऊपर जाना चाहें उतना जा सकते हैं। अब जहाँ तक हम बात करते हैं खाने पीने की, तो अगर आप घर पे खाना बनाते हैं तो प्लीज़ एक्सपेक्ट कि आप 150 से 200 यूरो खर्च करेंगे पर मंथ। अगर एक फैमिली जैसे 3 जनों की है या 4 जनों की है तो मैं कहूँगा जो आपका ग्रॉसरी का खर्चा है वो महीने का 350 से 450 यूरो के बीच में होगा। ग्रॉसरी मतलब सब कुछ मिला के, जो मतलब आपका रेंट के अलावा जो मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, खाना पीना, थोड़ा बहुत कपड़े और इंटरनेट कनेक्शन, ये सब मिला के। अब जहाँ तक फैमिली लाइफ की बात करें, देखिए पुर्तगाल में जो एजुकेशन है वो फ्री है। आपको सिर्फ बुक्स के लिए पे करना पड़ता है अगर आपका बच्चा पुर्तगीज स्कूल में जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल स्कूल में डालना चाहते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको महीने का 800 से 1000 यूरो देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर वो बच्चा पुर्तगीज स्कूल में जा रहा है, इनफैक्ट अगर आपका प्लान पुर्तगाल में सेटल होने का है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको पुर्तगीज स्कूल में ही
पढ़ना चाहिए। तो उस केस में एजुकेशन फ्री है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीआर की, देखिए पीआर में 5 साल का समय लगता है और आपको एक बार पीआर मिल जाता है, उसके 6 महीने के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लान पुर्तगाल में सेटल होने का, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पुर्तगीज़ भाषा सीखनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप पुर्तगीज़ नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, पुर्तगीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पुर्तगीज़ आनी चाहिए। और एक बार आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी विदाउट वर्क परमिट काम कर सकते हैं। आप जर्मनी में काम कर सकते हैं, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, नॉर्वे में, स्वीडन में। इसके अलावा आप बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन से ट्रैवल कर सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके। तो पुर्तगीज़ नेशनैलिटी के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपके ज़्यादातर सवालों के उत्तर दे सकूं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।